बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करना है जी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। हमने क्या करना है जी, साइडों पे जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर हमने बनाना है एक्स का, और 49 का स्क्वायर 7 बनेगा। 7 7 49 होता है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हमने ये प्लस लिखा हुआ है, इधर आ जाएगा। टू फार्मूले का लिखेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हमने ये फार्मूला ये आपने याद करना है। ये याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे, अगर ये आप याद नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं समझ सकेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है फार्मूले के मुताबिक ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो हमने इसका साइडों पे स्क्वायर ले रही है इसके, प्लस 2 ये जो साइन है प्लस का ये इधर आ जाएगा। टू फार्मूले का हर दफ़ा आपने लगाना है। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू एक्स लिखी हुई है इसको ब्रैकेट में लिख लें। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, और जो इधर वैल्यू लिखी है 7 ब्रैकेट के अंदर, इसको आप ब्रैकेट में आप लिख लें। और इनको हम मल्टीप्लाई जब करते हैं 2 7 14 और x, जब इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा ये स्टेप बिल्कुल सही है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर x वो लिखनी है। इधर 2 से पहले जो साइन है प्लस का वो लिखना है, और जो इधर लिखा हुआ है 7 ब्रैकेट के अंदर वो लिखना है, और इसका होल स्क्वायर आपने बना लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। आपने इसका स्क्वायर लेना 3a, इसका स्क्वायर बनेगा 9a का स्क्वायर हम 3a लेंगे। 3a को 3a से मल्टीप्लाई करें तो 9a स्क्वायर आना चाहिए। 3 3 9, a को a से देंगे तो 1 स्क्वायर आएगा। इसका मतलब हमारा ये स्क्वायर बिल्कुल सही है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से अगर ऊपर की वैल्यू आ रही है तो हमारा स्क्वायर बिल्कुल सही है। इसी तरह आपने इसका भी स्क्वायर लेना है। 4 का 2 2 हमें 2b लिया है, तो 2b को जब 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब 2 2 4 और b को b से दें तो b स्क्वायर, इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर भी बिल्कुल सही है। ये प्लस है, आपने ऐसे ही लिखना है। और 2 फार्मूले का लिखना है, ये फार्मूले में लिखा हुआ है 2, आपने भी 2 लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू 3a है उसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देना आपने। इधर जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वैल्यू 2b, उसको भी आपने ब्रैकेट में ऐसे 2b लिख देना है। उसके बाद आपने 3a को आपने इधर लिखना है 3a। 2 से पहले जो साइन है वो प्लस का या माइनस, यहाँ प्लस है तो वो लिख देना आपने। उसके बाद इधर जो लिखा हुआ है 2b स्क्वायर के अंदर, वो आपने इधर 2b लिखना है और इनका होल स्क्वायर ले लेना है आपने। इस फार्मूले के मुताबिक ये सॉल्व होना है क्वेश्चन जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन 3 को देखें कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। 16 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर। 16 का हमने स्क्वायर बनाना है तो 4 4 16, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, तो 4 का स्क्वायर बना लिया। इधर हमने 3a का स्क्वायर बनाना है। 3 3 9, a को a से देंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो 3a का हमने स्क्वायर, मतलब 3a को 3a से मल्टीप्लाई करें तो अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपका स्क्वायर बिल्कुल सही है। उसके बाद ये प्लस है, इसको वैसे लिखना है। 2 फार्मूले का आ जाएगा जो इधर फार्मूले में लिखा हुआ है, तो ये 2 लिखना है आपने। और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू 4 है उसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई। ये जो ब्रैकेट के अंदर 3a लिखा है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। इनको जब मल्टीप्लाई करना है 2 4 8, 8 3 24 और 7 a आएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू जब आ रही है, इसका मतलब ये हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। अब 4 ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको लिखना है। 2 से पहले जो साइन है उसको आपने लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर जो 3a है इसको आपने साथ लिखना है और इसका होल स्क्वायर ले लेना है। मतलब इस वैल्यू से हम ये बना रहे हैं, तो इधर भी ऐसे ही है। जो एक्सपेंडेड फॉर्म में वैल्यू है उससे हम फार्मूले के अंदर बंद कर रहे हैं जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसको हम लेके चलते हैं आगे। 25x स्क्वायर प्लस 80xy प्लस 64y स्क्वायर। तो हमने जब इसका स्क्वायर लिया तो 5x आया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 आ जाता है, और x को x से दें तो x स्क्वायर आ जाता है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल स्क्वायर सही है। इसी तरह इस 64y स्क्वायर का हमने स्क्वायर लेना है, तो 8 8 64 और y है। 8y को 8y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64y स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर ले लिया हमने। ये प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 फार्मूले का लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू 5x लिखा है उसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, जो इधर ब्रैकेट के अंदर 8y है उसको हम साथ लिख देंगे। इनको जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 10 8 80, xy साथ आ जाएगा। तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से 80xy आ रहा है, तो हमारी वैल्यू ये बिल्कुल, हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। अब 5x अपने इधर लिखना है। 2 से पहले जो साइन है प्लस का वो लिखना है। इधर ब्रैकेट के अंदर जो 8y लिखा है उसको लिखना है और इसका होल स्क्वायर लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी। ये सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो जब हम 7a 4 लेते हैं तो इसका हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका स्क्वायर नहीं बनता है।
तो इसका मतलब जिसका स्केयर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब लाजमी है कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। जब कॉमन निकल जाएगी तो उसका स्केयर ज़रूर बन जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें से 7 जो है ना, ये 7 के टेबल पर 84 भी आ जाएगा और 252 भी आ जाएगा। तो 7 को हम कॉमन ले लेंगे। 7 को जब इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे 7 7 से कट जाएगा, A4 हमारे पास नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस ये लिखेंगे 7 को जब इससे डिवाइड करेंगे 84 से, 7 1s are 7, ये 8 है, एक बच गया, उसको 4 के साथ लिखेंगे तो 14 बन जाएगा, तो 7 2s are 14 आ जाएगा। ए स्केयर वैसे नीचे आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। अब 7 3s are 21 है, ये 25 है, तो 4 बचा, 4 जो 2 के साथ लगेगा तो 42 बन जाएगा, तो 7 6s are 42 वो पूरा हो जाएगा। अब 7 जो है ना वो इसी तरह नीचे आता जाएगा। अब आप A4 का हम स्केयर बनाएंगे जी, तो A2 लेंगे, A की पावर 2 और उसका हम स्केयर बनाया 2 2s are, जब इसको मल्टीप्लाई करें 2 2s are तो 4 ऊपर आ रहा है, वो वैसे का वैसे ही आ रहा है। इसी तरह 6 को 6 से करेंगे, 6 6s are 36, तो 6 का स्केयर बन गया। ये प्लस जो है ना वैसे नीचे आ गया, 2 फार्मूले का लिखेंगे जो फार्मूले में 2 लिखा है। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू ए स्केयर लिखी है उसको वैसे ही आपने लिख लेना, और इधर 6 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको ब्रैकेट में ऐसे ही आपने लिखना है। इनको जब मल्टीप्लाई करना है 2 6s are 12 ए स्केयर, इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। अब 7 वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है ए स्केयर इसको लिखेंगे, 2 से पहले जो साइन है उसको हम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो 6 है उसको लिखेंगे और इसका हम होल स्केयर बना देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 4a स्केयर प्लस 120a प्लस 900। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या स्केयर बन रहे हैं, स्केयर तो बन रहा है इसका 2a का स्केयर बन जाएगा, लेकिन वो रकम जो है ना वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आसानी के लिए कि रकम जो है ना जब हम इनके स्केयर वगैरह बनाएं तो रकम छोटी हो, इसलिए छोटी रकम करने के लिए हम 4 को कॉमन पहले निकाल लेंगे। देखेंगे कोई इसमें कॉमन तो नहीं कर रहा, तो इसमें 4 कॉमन निकल रहा है। 4 को जब इस वैल्यू से डिवाइड करें 4 4 से कटेगा, ए स्केयर वो नीचे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस ये लिखेंगे 4 को जब इससे डिवाइड करेंगे 4 3s are 12 और 0 वैसे का वैसे साथ आ जाएगा, ए भी वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। अब हमने 4 को 900 से डिवाइड करना है, तो वो कैसे कर रहे हैं वो देखें इधर, 4 2s are 8, ये 9 है, एक बच गया, इसके साथ 0 के साथ लगे वो 10 बचेगा। 4 2s are 8, ये 10 था, 8 4 2s are 8 आया, 2 बच गए, वो 0 के साथ लगे 20 बन जाएगा, तो 4 5s are 20, ये पूरा हो गया आपका, ब्रैकेट लगाएंगे आप। अब आप जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है इनका हम स्केयर बनाएंगे। 4 वैसे ही आंसर के साथ नीचे चलता रहेगा, ये नीचे साथ साथ चलता रहेगा। अब ए का स्केयर ऐसे बन जाएगा, और 225 का स्केयर कैसे बने, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, तो 15 का हम स्केयर बना लेंगे, प्लस वैसे ही आ जाएगा, 2 फार्मूले का आएगा, ये फार्मूले में भी 2 लिखा हुआ है वो लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर 15 लिखा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2s are 30 बन जाता है और ए आ जाता है, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से 30a आ गया, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब 4 वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हमने ए को लिखना है, 2 से पहले जो साइन प्लस है वो लिखना है, 15 जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने लिखना है, उसका हमने होल स्केयर बना देना है। इसी तरह ये सारा इसी तरह प्रोसीजर है जिस तरह ये फार्मूला है कि बड़ा फार्मूला नज़र आ रहा है और उसको हम छोटा बना रहे हैं, इस तरह रकम बड़ी है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता छोटा बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें जी, एक्स स्केयर माइनस 34x प्लस 289, एक्स का हमने स्केयर ले लिया, इधर हम 289 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाता है, तो 17 का हम स्केयर ले लिया, ये माइनस ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 2 फार्मूले में लिखा हुआ है वो आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू एक्स है वो लिखेंगे, इधर ब्रैकेट के अंदर 17 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2s are 34 आता है और 7 एक्स है, इनको मल्टीप्लाई करने से 34x आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने क्या ब्रैकेट के अंदर जो एक्स है उसको लिखना है, 2 से पहले जो साइन है माइनस का वो लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर 17 है इसको लिखेंगे, उसका होल स्केयर हम बना लेंगे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन 7 जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें आप, 49x स्केयर माइनस 84x प्लस 36, 49 का क्या स्केयर बनेगा जी, 49x स्केयर का हम बनाएंगे 7 7 7 49 7 आ जाएगा और x आ जाएगा, इनको हम स्केयर ले लेंगे, 7x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49x स्केयर ही आएगा,
इधर हम 6 को 6 से 6 का हम स्केयर बनाया है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है, 6 6 जा 36, तो 6 का हमने स्केयर बना लिया। ये माइनस वैसे ही आ गया, 2 फार्मूले में लिखा हुआ है, इधर माइनस, ये माइनस वाला फार्मूला हम लिख रहे हैं, तो 2 से पहले माइनस है वो हमने माइनस लिखा, 2 लिखा, और ब्रैकेट के अंदर जो 7x है वो लिखेंगे, इधर ब्रैकेट के अंदर जो 6 है वो लिखेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जार 14, 14 6 जार 84x आ गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है, जब इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ रही है तो हमारा बिल्कुल पोर्शन सही हल हो रहा है जी, सवाल हमारा सही हल हो रहा है। अब हमने ये क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू 7x है इसको लिखना है, 2 से पहले जो साइन माइनस का वो लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर जो 6 है उसको लिखना है, उसका होल स्क्वायर बना लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जी, वो देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 81y स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर ले लिया हमने, इधर हमने 81 है तो 9 का बनेगा, 9 9 ज़र 81 होता है, तो 9y का हम स्क्वायर ले लेंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, 2 फार्मूले का जो इधर लिखा है -2, तो हमने ये -2 लिख लिया। तो ब्रैकेट के अंदर जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, इधर 9y जो ब्रैकेट के अंदर है वो हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़र 18 आ गया, xy साथ आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू x है वो लिखेंगे, 2 से पहले जो साइन है उसको हम लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के स्क्वायर के अंदर है वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर 9y उसको हम लिखेंगे, और इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जी, a4 माइनस 26 a स्क्वायर प्लस 169, a का स्क्वायर हम क्या लेंगे, a का स्क्वायर 2 2 ज़र 4, इसका लेंगे जी 2 2, बाहर हमें 2 ही लेना है जी, ठीक है जी, क्योंकि स्क्वायर बनाने हैं और फार्मूला अप्लाई करना है। इधर भी देखें a के ऊपर स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर लेना है, a 2 2 2 ज़र 4 पूरा हो जाता है। इधर हमने 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 169 आएगा, तो इसका मतलब हमारा ये 13 का स्क्वायर आ गया, ये माइनस, क्योंकि ये माइनस फार्मूले में लिखा -2, तो हम -2 लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखी है वैल्यू a स्क्वायर उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और इधर ब्रैकेट 13 जो लिखा है उसको हम ब्रैकेट में, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 ज़र 26 a स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू पूरी आ रही है, इसका मतलब हमारा ये पोर्शन सही है। a स्क्वायर हम लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू वो लिखनी है आपने, 2 से पहले जो साइन है माइनस का वो लिखेंगे, इधर 13 जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिखेंगे, इसका हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया जी। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 512, अब इनमें देखें कोई कॉमन तो नहीं, इसका अगर स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है 2 को हमें कॉमन देखना पड़ेगा, कॉमन तो नहीं आ रहा, तो 2 जो है ना इनमें कॉमन आ रहा है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे। 2 को जब इस वैल्यू से डिवाइड करें, 2 2 से कर देगा, a स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड करना है 2 से, 64 को 2 से डिवाइड करना है, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, तो ये वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब 2 को 512 से डिवाइड करना है तो कैसे आएगा, इसको ज़रा ध्यान से देखें, 2 2 ज़र 4, ये 5 है, एक बच गया, इसके साथ 1 के साथ लगा वो 11 बन गया, तो 2 5 ज़र 10, तो ये 11 था, उसमें एक फिर बच गया, वो 2 के साथ लगा वो 12 बन गया, तो 2 6 ज़र 12, इस तरह ये पूरा हो गया। इसको साइड पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, तो यही आंसर आएगा 256। अब हमने इनके स्क्वायर लेने हैं, तो 2 बाहर रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, a का स्क्वायर ले लिया, इधर 256 का, तो ये किससे जाएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 फार्मूले का -2, ये वैसे फार्मूले का आ जाएगा। उसके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू a लिखी है वो आपने लिखनी है, इधर जो 16 ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो आपने लिखनी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 16 2 ज़र 32 आ जाएगा और a साथ आ जाएगा, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से 32a आ रहा है, ये हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। 2 वैसे ही उतारेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू a लिखी है इसको हम लिखेंगे, 2 से पहले जो माइनस साइन है वो लिखेंगे, इधर जो ब्रैकेट के अंदर 16 लिखा है उसको लिखें, और इनका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 9a4 b4 c स्क्वायर, तो इसमें हमने देखना है कि क्या हमारे स्क्वायर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो 1 हमारा स्क्वायर बन रहा है, इधर हमारा 9 बन रहा है, 3 3 ज़र 9, उसके बाद a4 है तो a स्क्वायर हम ले लेंगे, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई बाहर वाले से करेंगे ना 2 2 ज़र तो वो 4 पूरा हो जाएगा। इसी तरह b का भी स्क्वायर ले लेंगे, वही मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 2 ज़र वही पूरा हो रहा है। इसके बाद c के ऊपर 1 है, तो 1 को जब 2 से करेंगे 2 1 ज़र 2, तो वही पूरा हो रहा है, तो मतलब ये भी हमारा स्क्वायर बन रहा है और 1 भी इधर बन रहा है।
1 का स्केयर 1 को 1 से देंगे तो 1 ही रहता है। उसके बाद ये माइनस नीचे उतार लेंगे हम, 2 फार्मूले का लिखेंगे, ये फार्मूले का -2 हम ये लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो 1 वैल्यू लिखी है वो लिखेंगे। इधर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है 3a² b² c वो हम ब्रैकेट के अंदर इधर लिखेंगे। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, ये 6 आ गया। a² b² c, a² b² c, इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। अब 1 लिखना है ब्रैकेट के अंदर, उसको हमने 1 को हमने ले लेना है, 2 से पहले जो साइन है माइनस वो लिखना है। इधर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है 3a² b² c उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, 3a² b² और c, इनका हमने होल स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं जी। 4x4 प्लस 20x³ yz प्लस 25x² y² z²। अब इनमें देखना है सबसे पहले कि कॉमन आ रहा है। अब 4 को देखें तो 4 इस पे 20 को डिवाइड कर देता है, 4 के डिवाइड 20 आ जाता है, लेकिन 25 नहीं आता। इसका मतलब है कि इसमें नंबर जो है ना वो कॉमन नहीं आएंगे। अब x देखते हैं, इधर x4 है, इधर x3 है, इधर x² है। इसका मतलब है x तीनों में पाया जा रहा है और वैल्यू कोई तीनों में नहीं आ रही है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। उसमें भी x कौन सा लेना है, x² वाला है, एक x³ वाला और x4 वाला है, तो जो सबसे छोटी पावर वाला x² है उसको हम कॉमन लेंगे। अच्छा ये कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, x² को डिवाइड करेंगे 4x4 से, तो 4 वैसे ही आ जाएगा। x² को डिवाइड करे काटेगा तो x की पावर 2 जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे, ये प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब ये 20 वैसे ही आ जाएगा, ये x² इधर x² उसको काट देगा, एक x बचेगा उसको हम नीचे लिख लेंगे। उसका yz है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 20 वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस आपने इधर लिखना है, 25 वैसे ही आ जाएगा, y² भी वैसे ही आ जाएगा, z² भी वैसे ही आ जाएगा, और ये स्केयर x² जो है ना इस x² को काट देगा। अब हमने इनके जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है इनके हम स्केयर लेने हैं। 4x² का इसका क्या आएगा, 2x आ जाएगा। 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आना चाहिए, तो 2 2 4, x को x से देंगे तो x² आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा स्केयर बिल्कुल सही है। उसके बाद 25 है तो इसका हमने स्केयर लिया है, तो 5 5 25 होता है। x और z लेंगे, मतलब जब इनका स्केयर लेंगे, इनको जब 5yz को 5yz से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25y² और z² आएगा। तो मैंने स्केयर ले लिए साइडों पे, ये प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 फार्मूले का लिखा जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू 2x है इसको हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए 2 से, और इधर ब्रैकेट के अंदर जो 5yz है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर जी, 5yz इधर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 5 20 पूरा हो गया, x आ गया, y आ गया और z आ गया। इनको मल्टीप्लाई करने से ऊपर की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। अब हमने ये x के जो बाहर कॉमन लिया था वो वैसे ही आ जाना है। 2x हम ये लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, 2 से पहले जो साइन प्लस का वो लिखेंगे, इधर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 5yz इसको हम लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। 9/16x² प्लस xy प्लस 4/9y²। हम इनके स्केयर बनाएंगे, 3 बनाए हमने, 3/4 बनाया है स्केयर, 3 3 9 हो जाता है, 4 को 4 से दें तो 16 आ जाता है, x के ऊपर पावर 1 है, 2 1 2 वही पूरा हो जाएगा, तो ये हमारा स्केयर बन गया। इधर 2/3 बनाया है, 2 2 4 पूरा हो जाता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, तो y आएगा, y के ऊपर 1 है तो 2 1 2 वो भी पूरा हो जाएगा। इस साइडों पे हमारे स्केयर बन गए। ये प्लस हमने इधर लिख लिया, 2 फार्मूले का लिखा है, जो ब्रैकेट फार्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर भी प्लस है तो +2 लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 3/4x इसको हम इधर लिख लेंगे 3/4x, और इधर जो ब्रैकेट के अंदर 2/3y है उसको हम 2/3y उसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, 2 1 2 2 2 4, ये इससे कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 1 2 और 2 इससे कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2। अब 3 इस 3 से कट जाएगा क्योंकि इन सब में मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएंगे आपस में, तो सिर्फ x और y बचेगा, तो हमारा ऊपर भी x और y ही है। अब इनको सिर्फ x और y आ रहे हैं तो हमारा ऊपर x y पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये पोर्शन हमारा सही है। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है 3/4x उसको लिखना है, 2 से पहले जो साइन है वो लिख लें, इधर ब्रैकेट के अंदर 2/3y वो लिखेंगे 2/3y, और इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 49/64x² - 2xy प्लस 64/4 49y²। अब हम इसका पहले स्केयर लेते हैं जी।
7 लिया, 7/8 लिया है, 7 7 ज़ार 49 आता, 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 7 7 ज़ार 49 पूरा हो रहा है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 ज़ार 64, ये भी पूरा हो रहा है। एक्स आ जाएगा, एक्स के ऊपर पावर 1 है, 2 1 ज़ार, ये भी पूरा हो रहा है। तो मतलब 7/8 एक्स को 7/8 एक्स से मल्टीप्लाई करने से ये पूरी वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे जी 8/7, तो 8 8 ज़ार 64, 7 7 ज़ार 49, तो y बन गया। तो हमने इसका स्क्वायर बना लिया और ये माइनस वैसे ही आ गया, 2 फार्मूले का है, -2 ये फार्मूले का हमने लिख लिया। ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 7/8 एक्स, इसको हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए ये ब्रैकेट के अंदर 8/7 वाई है, उसको हम लिखेंगे। 7 7 से कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा, 2xy ये पूरा हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2xy, तो वो पूरा आ जाएगा। तो ये हमारा पोर्शन सही हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू 7/8x लिखा है, 2 से पहले जो साइन है वो लिखा हमने, 8/7y इसका होल स्क्वायर ले लिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, उसकी तरफ आते हैं। a²/b² या इसको ऐसे a²x² डिवाइडेड बाई b² -2ac(xy)/bd प्लस c²y²/d²। हमने इसका स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर उनके ऊपर पड़े हुए हैं, आपने लिखना है ax/b का होल स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये प्लस इधर लिखेंगे, ये प्लस इधर आ जाएगा, cy/d का स्क्वायर ले लेंगे, ये माइनस इधर आएगा, 2 फार्मूले का ये लिखेंगे, -2 ये फार्मूले का लिखा जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ax/b इसको लिखेंगे, इधर जो ब्रैकेट के अंदर है cy/d इसको हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो इनको मल्टीप्लाई करने से अगर वैल्यू ऊपर वाली आ रही है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये कट तो रहे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा ऊपर, ए और सी वो भी वैसे ही आ रहे हैं, और x और y वो भी ऊपर आ रहे हैं, और नीचे क्या आ रहा है BD, वो नीचे भी पूरा आ रहा है जी। अब ये इनको मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू पूरी आ रही है। इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू लिखी है इसको हम लिखेंगे ax/b इसको हम लिखेंगे, और 2 से पहले जो साइन माइनस है वो लिखेंगे, और ये लिखेंगे cy/d इसको लिखेंगे, और इसका हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है जी, वो देखें कैसे हो रहा है जी। 16x6 -16x5 + 4x4, तो इनमें देखना है सबसे पहले कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कॉमन इसमें 16 में 4 कॉमन आ रहा, 4 ले लिया। x6 है, x5 है, x4 है, तो जो छोटी पावर है x तीनों में मौजूद है, और जो छोटी पावर x4 है तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों वैल्यू कॉमन ले लिए। अब 4x4 को जब हम पहली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ार 16 पूरा हो जाएगा, x4 इधर x4 को काट देगा, x की पावर 2 बच जाएगा, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, 4 4 ज़ार 16 और x की पावर 2 इधर से आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब इस वैल्यू को जब इससे काटेंगे तो 4 4 ज़ार 16 पूरा हो जाएगा, x4 को काटेगा, एक x बच जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ये प्लस ऐसे लिख लेंगे। 4x4 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा। ऊपर नीचे जब हम डिवाइड करते हैं तो जब पूरी वैल्यू कट जाती है ऊपर नीचे तो 1 ही बचता है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई जी। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू तो वैसे ही आएगी, 4x4 तो वैसे ही साथ चलता रहेगा, और इनके हमने स्केयर लेने हैं साइडों पे। तो 4x स्केयर का हम इधर लिखेंगे 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्केयर ही आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, x को x से देंगे तो x स्केयर आ जाता है। 1 कम से इधर स्केयर प्लस डाल के ये जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे इधर आ जाएगी, और 1 कम स्केयर ले लेंगे, ये माइनस हम वैसे ही डालेंगे, 2 फार्मूले का आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर 2x है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो 1 ब्रैकेट के अंदर है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4x, तो 4x पूरा आ गया। अब हम करेंगे 4x4 इसको हम लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2x उसको हम ब्रैकेट डाल के 2x को लिखेंगे, 2 से पहले जो साइन माइनस है वो लिखेंगे, और इधर 1 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको लिखेंगे, और इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है जी, वो देख लेते हैं। a की पावर 4 b की पावर 4 x की पावर स्क्वायर -2 a की पावर स्क्वायर b की पावर स्क्वायर c की पावर स्क्वायर d की पावर स्क्वायर x y प्लस c की पावर 4 d की पावर 4 y की पावर 2। अब हमने साइडों पे स्क्वायर बनाने हैं जी, इसका स्क्वायर a का स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह b का स्क्वायर बन जाएगा, x का 1 आ जाएगा ऊपर, और बाहर स्क्वायर है, बाहर वाले को जब अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली पावर पूरी होनी चाहिए। मसलन 2 2 ज़ार
4a की पावर 4 पूरी हो रही है, 2 2 ज़र 4 b की पावर 4 पूरी हो रही है, इसके ऊपर 1 है, 2 1 ज़ा 2 पूरा हो रहा है। ये मतलब इस वैल्यू को जब इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करें ये पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा स्केयर बिल्कुल सही लिया गया हमने। इसी तरह हमने इधर भी स्केयर ऐसे लेना, c की पावर स्केयर आएगा, d की पावर स्केयर, y की पावर 1 आएगा। ये पावर बार बार हमने स्केयर लिया है, इसको जब अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़र 4 तो c की पावर 4 आ रही है, 2 2 ज़र 4 d की पावर 4 आ रही है, इसके ऊपर y के ऊपर 1 है तो 2 1 ज़ा 2 y के ऊपर 2 आ रहा है। अब ये 2 ये माइनस वैसे ही आ गया, 2 फार्मूले का, ये फार्मूले में लिखा हुआ है ये -2, तो ये वैसे आ गया। और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको हम ब्रैकेट के अंदर इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई करते हुए जो इधर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है उसको हम इधर लिख देंगे। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की वैल्यू आ रही है जी, इनको मल्टीप्लाई करने से ऊपर की वैल्यू आ रही है, इसका हमारा मतलब ये हमारा पोर्शन बिल्कुल सही है। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर x, 2 से पहले जो साइन माइनस का लिखा है वो लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है c स्क्वायर d स्क्वायर y वो लिखेंगे, और इनका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यही हमारा आंसर है। तो 18 जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है, आप समझ रहे हैं कि आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।